नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए आप सभी लोग जुटे हुए होंगे, पूरी ताकत से लगे हुए होंगे और कुछ आप गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से आपको जो है स्कोर वहां पर आपका कम हो सकता है। क्या चीज़ है, थोड़ी देर के लिए आप जो है 5 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा मैं। इसको पूरा देख लेना, पूरा डिटेल में हम जो है सिलेबस को एक बार एनालाइज कर लेते हैं और क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, क्या करना है, इसको पूरी तरीके से हम लोग देख लेते हैं। दूसरी बात यह कि कल के न्यूज़पेपर में जो है एक चीज़ थी कि लगभग 5000 दरोगा जो है वो और आने वाले हैं और बाकी कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं इसके बारे में और एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी आपका जो पीटी है, अब सारे एग्जाम आपके इसी से होने हैं और 2022 का मतलब दूसरी बार ये एग्जाम होने जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह आपको कि आपको डिटेल में सिलेबस के बारे में पता है कि किस पोर्शन से कितने सवाल आने वाले हैं, ठीक। आपको किसी भी कीमत पे, मैं आपको मिनिमम स्कोर बता देता हूं एक, कि आपको किसी भी कीमत पे 80 से डाउन नहीं जाना है फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आपको भविष्य में आने वाले सारी वैकेंसीज में अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको 80 से नीचे आपका स्कोर किसी भी कीमत पे नहीं रखना है। ये मैं बात कर रहा हूं फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर ओबीसी कैटेगरी, फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्योंकि आजकल तीनों कैटेगरी में कोई बड़ा अंतर नहीं रह गया है। एंड फॉर एससी कैटेगरी आपको भी 70 से ऊपर ही स्कोर रखना है और एसटी के लिए आपको 65 प्लस स्कोर रखना है। ऊपर चाहे कितना भी आ जाए, इससे नीचे मत गिरने देना आप, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पीटी 2021 को बहुत ही हल्के में ले लिया और वो आज लेखपाल का पेपर नहीं दे पाए या फिर लेखपाल में एलिजिबिलिटी नहीं हो पाई उनकी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई एक जो क्लिप है उसमें आपका क्या दिया गया है। देखिए इसमें दे रहे हैं कि 5685 पदों पर लेखपाल की भर्ती आपकी भविष्य में होने वाली है। ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैड 2022 के आधार पर ही होगी, इतना ध्यान रख लेना। इसमें 3600 नए पद सृजित किए जाएंगे और मौजूदा समय में खाली जो पड़े हुए हैं 2085 पद और हैं और 8085 पदों पर इस समय भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो इतना ध्यान दे लीजिए कि आने वाले समय में आपको दोबारा लेखपाल की भर्ती देखने को मिल सकती है। लेखपाल की मिल सकती है, लोअर पीसीएस की मिल सकती है, बहुत सारी वैकेंसी हैं क्योंकि 2024 में आपका चुनाव और 2023 का समय है और भाई 80 सीटें जो हैं आपकी लोकसभा की यूपी में हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, मजबूरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप फायदा उठा लीजिए 2023 का, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि भाई देखिए हिस्ट्री से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। अब 10 क्वेश्चनों को हम बाइफरकेट करेंगे। 5 क्वेश्चन वो कह रहा है कि आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न है और आपकी जो मेडाइवल है। अब 5 क्वेश्चन वो कह रहा है कि 5 क्वेश्चन आएंगे आपके सिर्फ और सिर्फ 1905 से लेके 1947 तक का जो स्वतंत्रता संघर्ष या स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन हुआ है उससे रिलेटेड आपके आएंगे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर आपको 10 आपके जो है नंबर, इसमें 10 नंबर का और 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें। उसके बाद ज्योग्राफी में आपके 5 प्रश्न आएंगे, पॉलिटी में आपके 5 आएंगे, इकोनॉमिक्स में आपके 5 आएंगे, हिंदी में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर से 5 क्वेश्चनों का आपका 10 क्वेश्चन आएंगे आपके अपठित गद्यांश से। 2 गद्यांश होंगे आपके, तो आपका वहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में आपके 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चनों में आपका 3 क्वेश्चन जो होते हैं, मैं प्रीवियस ईयर पेपर को भी एक बार पूरे अच्छे तरह एनालाइज कर दूंगा किसी और वीडियो में। बाकी मैंने टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप उस पर जाके देख लीजिए। वहां मैंने सारी चीजें अपडेट कर दी हैं, कौन सा सिलेबस भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया है। प्लस उस पर मैं पीईटी के लिए एक सीरीज कर रहा हूं जिसमें कि आपको करंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स या बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो आपको कोर्स बेचने के लिए आपको कुछ भी झूठ बोलेंगे। अगर आपको सच में सेलेक्ट होना है, सच में अच्छे नंबर लाने हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर पे पकड़ बनाइए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, सवाल कैसे दिए गए हैं। और रही बात भाई, पेपर में तो चेंजिंग आती रहती है। इस बार कम से कम होगा तो 4 शिफ्ट में पेपर होगा क्योंकि 37 लाख से ऊपर फॉर्म पड़ा है। मेरा अंदाजा यह है कि 32 तक तो बच्चे देंगे। पिछली बार 17-18 लाख बच्चों ने जो है उन्होंने ही पेपर दिया था, उससे भी कम लोगों ने ही पेपर दिया था। तो 4 से 6 शिफ्ट आपकी इसमें हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में 3 आपके कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे और 2 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन एंटोनिम आएगा, एक क्वेश्चन आपका सिनोनिम आएगा। बस इतना ही बोल रखा है इन्होंने। बाकी मैथ्स में आपके 5 में बेसिक मैथमेटिक्स आ जाएगी और ये जो 20 नंबर दिए गए हैं इसमें आपका सब के सब वो ये ग्राफ, ठीक है, टेबल और आपका जो है ग्राफ हो गया, टेबल हो, मतलब इस तरीके से आपका जो डीआई होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है, उससे रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन है। तो फ्री के नंबर है एक तरीके से, आप इतना समझ लीजिए।
साइंस से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो बायोलॉजी से ही बनेंगे आपके। रीजनिंग में 5 है, करंट में 5 है और जीके में 5 है। अब आप कहेंगे सर जीके तो और जीएस में क्या अंतर है? तो भाई ये इतना हो गया जीएस और ये हो गया जीके। जीके में क्या होता है? प्रथम, पहली बार प्रथम कौन था, पहली बार प्रथम उस पर कौन चढ़ा, आपका जो है एवरेस्ट पे कौन चढ़ा, जो बेसिक चीज़ें जो हम बचपन में याद करते थे, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो आपका जीके से रिलेटेड इसमें 10 क्वेश्चन मतलब इसको मिसलेनियस मान के चलिए। जीएस का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो मिसलेनियस होता है, तो मिसलेनियस आप इसमें 10 नंबर का मान के चलिए, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक एक चीज करके आपको बुक्स और बता देता हूं इसमें, ठीक। इसमें बुक्स क्या है दोस्तों? सबसे पहली एक चीज बता देता हूं आपको, यही बता देता हूं। सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, मैंने पिछली बार भी बताया था और जिन लोगों ने मान लिया है वो लोगों ने मान लिया, उनके स्कोर भी अच्छे हैं, लेखपाल भी दिए हैं और यहां तक सप्लाई इंस्पेक्टर भी दिए हैं। आपको अगर ये पोर्शन करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपको ये जीके, तो ल्यूसेंट को बहुत अच्छे से रट्टा मार लेना, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से। बाकी जो मैं थोड़ी पीडीएफ दूं आपको वो, प्लस आपको जो क्वेश्चन मैं अगर देता हूं 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितने भी मैं दूं आपको डेली बेसिस पे या हफ्ते में, आप उसको बस करते रहना। लेखपाल वाले उसमें बैच में जाके देखिए आप, उसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन उसमें सीधे सीधे आए हुए हैं, ठीक, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, ठीक। क्योंकि मेरे साथ क्या है कि मैं फर्जी क्वेश्चन नहीं देता हूं। फर्जी क्वेश्चन मतलब कि वो क्या नाम है, हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट में जो महिलाएं हुई हैं उनमें सबसे कम उम्र की कौन सी, सबसे, ये थोड़ी ना होते हैं सवाल, ऐसे थोड़ी ना सवाल आते हैं कहीं पे। बहुत सारे मैंने देखे कि बहुत सारे लोग ऐसे सवालों में अपना जो है सवाल इंक्रीज कर देते हैं, बच्चों को बहुत खुशी होती है इन सब सवालों करने में। कम से कम खुद एनालाइज करना सीखिए कि सवाल आता कैसे है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको ये करना है तो ल्यूसेंट को करिए, बहुत बढ़िया किताब है। आप लेखपाल का पेपर उठा के देखेंगे उसमें आएगा। दूसरी बात, हाँ एक चीज और मैं बता दूं, लेखपाल का पेपर सिर्फ देख लीजिए, लेखपाल के बेसिस पे तैयारी मत करना, क्योंकि लेखपाल का जो पूरा पैटर्न है, जो पूरा सिलेबस है वो बहुत अलग है पीईटी से, बहुत अलग है। उसमें बहुत कम चीजें दी थी, तो पीईटी के लिए आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक। उसके बाद हिंदी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक परीक्षा प्लानर नाम की किताब आती है, परीक्षा प्लानर, हिंदी स्पेशल होती है वो परीक्षा प्लानर, यूथ कंपटीशन की आती है वो। इसको आंख बंद करके ले लेना, बहुत ही बढ़िया किताब है। यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड, यूपी पीसीएस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इसमें क्वेश्चन दिए हैं, और आप विश्वास मानिए क्वेश्चन यहीं से फंसता है। बहुत थोड़ी मोटी किताब है, वो हो जाएगा। इंग्लिश में दोस्तों क्या है, इंग्लिश में पूरी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, आप बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम पता है क्या होगी, 95 क्वेश्चनों की उनको चिंता नहीं है, उनको 5 क्वेश्चनों की चिंता है जो इंग्लिश में आ रहे हैं। ये कहानी है आजकल जो हमारे जो हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनकी। अरे भाई आपको जो है सिर्फ इस पे ध्यान थोड़ी ना देना है। अरे मैं कहता हूं इसमें से मान लो 2 क्वेश्चन ठीक हुए आपके, ठीक, 2 क्वेश्चन, इसके लिए ना कोई किताब पढ़नी है आपको, न कुछ करना है। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको जो दे रखा है उसको थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना, एंटोनिम सिनोनिम के लिए कोई देख लेना, अगर पतली किताब मिल जाए, अदरवाइज आपको लास्ट में जो है एक छोटा सा आपको 4-5 पेज का या फिर 2-3 पेज का आपको जो है एंटोनिम सिनोनिम का बना के दे देंगे, आप उसको देख लेना। इसमें ज़्यादा इंग्लिश में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेहनत उसमें करिए जहाँ से आपके नंबर बन सकते हैं, ठीक। मैथ्स बहुत सिंपल टॉपिक दे रखे हैं इसमें, मैथ्स में आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका हिस्ट्री का है, ठीक, हिस्ट्री में आपको पूरे दे रखे हैं। देखिए आपको मेहनत नहीं करनी है बिल्कुल भी कि हाँ भाई सिंधु घाटी सभ्यता दे रखी है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध, जैन, आपको टॉपिक्स दे दिए, आपको टॉपिक्स को करना है, ठीक। उसके बाद ये आपका राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, अर्थव्यवस्था में भी देखिए ऑपरेशन फ्लड हो गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। इसमें आपको ये पढ़ना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, ठीक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में बहुत सारे मेरे दिग्गज जो हैं, जो टीचर मास्टर हैं, वो क्या करेंगे, बैंकों के राष्ट्रीयकरण में वो ये पढ़ाने लग जाएंगे कि यूपीएससी लेवल का, ठीक है ना। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कितनी बार हुआ है, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन हुआ, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। हाँ एक चीज और ये कर सकते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, कौन सा प्रधानमंत्री था, बस 5-6 चीजें आपको जो है करनी है, ठीक। बाकी आप थोड़े दिन वेट कर लीजिए, ठीक। एक प्रॉपर पीडीएफ और आपका जो है चैनल पे भी डाल दूंगा, उसको पीडीएफ में मैं डाल दिया करूंगा, जो आपका पीईटी के लिए जो बैच बनना है उसके, उसमें अब जैसे दूध विकास और ऑपरेशन फ्लड है, अब इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी है, इसमें सिंपल सा तरीका है। आपको ये देखना है ऑपरेशन फ्लड किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट हुआ था, दूसरा फेज कोई आया है क्या, ये सारी चीज। जैसे देखिए लेखपाल के पेपर में उन्होंने क्या भेजा, क्या क्वेश्चन पूछ लिया, लेखपाल के पेपर में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया
कि भाई जो आपका स्वच्छ भारत मिशन था इसका सेकंड फेज कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक, देखिए स्वच्छ भारत मिशन पूछा लेकिन उसका सेकंड फेज की वो पूछ लिया। तो ये सारे की सारी चीजें इसमें आपको ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल तरीके से। और फर्स्टली मैं आपसे कहूंगा अपडेटेड, पुरानी नहीं, जीएसटी 2017 में आपका लागू हुआ है, तो जीएसटी के बाद से देख लेना कि अगर किसी ने 2017 के बाद की अगर आपके पास ल्यूसेंट है उसको नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, उसमें जीएसटी अपडेटेड होना चाहिए, बस वो कर लो, बस और कुछ नहीं है। संविधान दे रखा है आपका, बहुत सिंपल चीजें दे रखी हैं संविधान में। भौतिक विज्ञान में देखिए इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, क्वेश्चन कितने आ रहे हैं 5। अब यहाँ देखिए पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घातांक और औसत। मतलब आप खुद देख लीजिए कि क्या दिया है इन्होंने ऐसा। ये बेसिक चीजें हैं, मतलब जो 10th में जो बेसिक स्टैंडर्ड जो बेसिक मैथमेटिक्स जो बच्चा करता है वो चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स के लिए एक बुक ले लीजिए और उस बुक से, मैं बता रहा हूं आपको घंटों क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को सीमित कर दो या फेल होके आप खुद समझ जाओगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। घंटों क्लास लेना, क्लास अगर कोई है सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज बता रहा है, 20 सवाल के लिए 1 घंटा बिता देना और फिर बाद में खुश होना, बहुत बड़ी वो नहीं, 1 घंटे में आप 100 सवाल कर लोगे। ठीक, अगर आपके पास पूरी सीबो है, अब 100 सवालों में से कितने 30-40 सवाल ऐसे होंगे जो रिपीटिशन में होंगे, आप उनको छोड़ दोगे। 100 अगर आप, मैं 100 नहीं कहता हूं तो 1 घंटे में आप 50 सवाल तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए आप जो है एसडी यादव की किताब है वो आप ले सकते हैं, एसडी यादव बहुत बढ़िया किताब है, उसको ले सकते हैं। अदरवाइज आप एक दूसरी किताब और ले सकते हैं, वो आपकी आती है एक किताब है एसके अग्रवाल करके एक किताब है, बाकी मैं उसका जो फोटो डाल दूंगा। ठीक है, उसमें आती है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव करके, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव राजेश वर्मा, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव ये इंग्लिश मीडियम में आती है और इसी नाम से, फास्ट ट्रैक नाम से राइटर अलग है, कोई अग्रवाल करके है। ठीक है, और उससे आपका होगा ना फास्ट ट्रैक बुक दे दो हिंदी मीडियम में तो वो दे देगा। इंग्लिश मीडियम में राजेश वर्मा जी लिखते हैं इसको और हिंदी मीडियम में अग्रवाल करके हैं कोई, वो लिखती हैं। तो आप उस किताब को अच्छे से रीड करिए। अगर आपके पास एसडी यादव पहले से कोई किताब है तो आपको उसको कर लीजिए, क्योंकि बहुत बेसिक मैथ आती है इसमें, बहुत बेसिक। ठीक, उसके बाद हिंदी का मैंने आपको बता दिया, आपको क्या करना है, परीक्षा प्लानर खरीद लेना है। उसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया, मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको। रीजनिंग के लिए यूपी ट्रिपल एस सी के जो प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हैं 2017 के बाद से, जब आपका पेपर वो व्यायाम अधिकारी का पेपर आया था उसके बाद से सारे क्वेश्चंस को आपको कर ले जाना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ना कोई क्लास लेनी है आपको, ना कोई आपको जो है पूरी किताब खरीदनी है। अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर की किताब खरीद लीजिए जिसमें रीजनिंग के सारे सवाल दिए हों, बस वो करके चले जाइए और आपको कुछ भी नहीं करना। फिर करंट के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जनवरी से लेके जुलाई तक पढ़ना चाहते हैं तो अगस्त का भी पढ़ सकते हैं, मिड अगस्त तक, 15 अगस्त तक या फिर 30 अगस्त तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 18 सेप्ट को पेपर है तो हो सकता है ये 15 अगस्त तक सवाल बना दें। 1.5 साल का करंट अफेयर, 1 साल का करंट अफेयर कोई जरूरत नहीं है। लेखपाल में 1 सवाल आया करंट अफेयर से बस। ठीक, इसमें 10 सवाल आएंगे करंट अफेयर से, तो मेरी बात मान लीजिए, जनवरी से लेके अगस्त तक का 7 महीने का 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ लीजिए। पिछले साल तो जाना ही मत करंट अफेयर में, क्योंकि भाई इस समय डेली बेसिस पे इतना करंट आ रहा है कि वो खुद पीछे नहीं जा रहे हैं। ठीक, कोई आपको कितना भी लालच दे, 1.5 साल की किताब है, क्या कर लोगे 1.5 साल की किताब का? इससे अच्छा ये है ना कि 6 महीने 7 महीने करंट पे बहुत अच्छे से पकड़ बना लो। बाकी ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, ये कुछ टॉपिक आपके करंट से हैं, जैसे पुस्तकें और लेखक हो गया, पुरस्कार विजेता हो गया, खेल हो गया, ये करंट से भी दे सकते हैं। अगर कोई पर्यटन स्थल आपके जो है करंट में है इस समय, बहुत उसकी खबरें सुनने को मिल रही हैं, उसको देख लीजिए। दूसरा रामसर साइट्स हैं, उनसे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ये सब चीज़ें, जैसे देश राजधानी मुद्रा है, बड़े बड़े देशों की देश राजधानी मुद्रा सबको याद होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो न्यूज़ में भी हों और जो आपको लगता है कि हाँ, खास कर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 2 कॉन्टिनेंट हैं, एक है यूरोपियन कॉन्टिनेंट और एक है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सबसे ज़्यादा जो सवाल बनते हैं ना देश, मुद्रा, राजधानी में, सबसे इन्हीं से बनते हैं, क्योंकि यूरोप में क्या है कि हमारे यूपी में जो छोटे छोटे शहर होते हैं, रामपुर हो गया, आपका हापुड़ हो गया, इतने छोटे छोटे शहर के यहाँ देश हैं, तो इनकी आपको राजधानियाँ वो पूछ लेता है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है।
अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपको जो है, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे कंट्री हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, उनसे भी जो है सवाल पूछ लेता है वो, जो कि लोग इसको इग्नोर करके जाते हैं। ठीक, अगर आप ये सब याद कर लो तो तीसरे नंबर पे आप साउथ अमेरिका याद जरूर कर लेना, साउथ अमेरिका। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बाकी मैं धीरे धीरे करके आपको गाइड करता रहूँगा। बाकी भाई अगर आपको समझ में आ रहा हो, अगर आपको पिछली बार भी मैंने ये बताया था, जिसने मेरी बात मानी उसका भाई कल्याण हो गया, और जिसने नहीं मानी अब पता नहीं उसने कैसे किया क्या नहीं किया, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक, बाकी हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। और डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब आपकी 2 से 3 दिनों में, मैं क्लास नहीं कहता हूँ कभी भी उस चीज़ को, मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना शुरू करूँ। क्लास तो एक चीज़ ये होती है ना कि क्लास में तो भैया वो लाइव चला रहे हैं, ठीक है, और तिल का पहाड़ बना रहे हैं तो वो वाली चीज़ें नहीं होती हैं। आपके पास टाइम कम है, 1 से 1.5 महीने का टाइम मुश्किल से बचा है, उसको यूटिलाइज़ कर लीजिए। पीटी अगर आप ढंग से दे लेंगे तो आगे आने वाले एग्जामों में रिलैक्स हो जाएंगे। 80+ अगर आप अंक मार लेते हैं तो उसमें आप रिलैक्स हो जाएंगे। अब जैसे देखिए इन्होंने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भी बोला है, तो इसमें पर्यावरण से छोटे छोटे टॉपिक, पर्यावरण तो बहुत बड़ा है, क्या पढ़ें वो मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा इसमें, ठीक, लगभग 8 से 10 तारीख तक धीरे धीरे करके प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे जैसे टाइप होता जाएगा, ठीक, उस तरीके से प्रोवाइड कराता रहूँगा। दूसरा, ये जो 3 टॉपिक दे रखे हैं 30 नंबर आपके फ्री के, इसमें से आपको 25 नंबर तो लाने ही लाने हैं। गद्यांश हो गया, गद्यांश इसमें 2 आएंगे, ग्राफ से संबंधित 2 हैं, तालिकाएं 2 हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्योर कैलकुलेशन है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, प्योर कैलकुलेशन। तो आपको 30 में से 25 नंबर तो लाने ही लाने हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 80 नंबर आपको लाने हैं, तो इसमें से 25 आप घटा दीजिए तो 55 नंबर हो गए आपके। 55 नंबर तो आप ऊपर नीचे कैसे करके ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी रखिए, किसी की उसमें बातों में मत आइए। हर टीचर अपने तरीके से बात करता है, अपने तरीके से करता है, लेकिन स्ट्रेटजी आपकी होती है, आपको ही करना है, ठीक। बाकी जो भी चीज़ होगी फर्दर आप जो है आपको जो है बता दी जाएगी चैनल पे। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।